गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग अनसॉल्व पेपर के नए सेट को लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले हम चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट के ए पार्ट से, जहाँ पर आपको एलसीएम फाइंड करना है 15, 18 और 24 का। तो बहुत आसान तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं एलसीएम 15, 18 और 24 का। सबसे पहले 2 से आप डिवाइड करेंगे सभी नंबर्स को। 15 को वैसे ही लिखेंगे, 18 का 9 आएगा, 24 का 2। फिर से 2 से डिवाइड किया आपने, 12 होगा यहाँ पर। 2 से फिर डिवाइड किया 15, 9 और 6 मिलेगा। फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो 15, 9 और 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 5, 3 और 1 मिलेगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, 1, 1। 5 से करेंगे 1, 1, 1। तो यहाँ पर आपको एलसीएम मिल जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। सॉल्व करने पर बच्चों आएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, 360, 360। तो इस क्वेश्चन में आसानी से आपने एलसीएम फाइंड कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोज आपको निकालना है। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, जहां b क्या है, x का कॉफिशिएंट b है तो 5 हो जाएगा। a x स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है तो ये 3 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 5/3। बच्चों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 3,4 एंड ओरिजिन। तो 3,4 ओरिजिन का मतलब है 0,0, दोनों के बीच के आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। d इज इक्वल विद इन रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल विद इन रूट 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये x1 y1 है और ये आपका x2 और y2। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 25 आएगा और फाइनल आंसर आपको रूट के बाहर मिलेगा 5 सेंटीमीटर। बच्चों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ABC एंड BDE are such that D is midpoint of side BC. Find ratio of areas of triangles. बच्चों, यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिए हैं, एक ABC है और एक BDE है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि इक्विलैटरल है। आपको एरिया निकालना है, रेशियो निकालना दोनों के एरिया का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। आपको पता है जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके रेशियो, एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम बी लेते हैं, ए बी लेते हैं तो यहाँ पर बी डी लेंगे, ए बी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर। बच्चों, ए बी स्क्वायर की जगह हम बी सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड बराबर होती हैं। बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी का आधा, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई 4। बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 जाएगा ऊपर तो 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह से अपॉन में 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 यानी 0 आएगा फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया है A bag contains 3 red and 5 black balls. एक बैग में 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। यदि एक रेड बॉल को निकाला जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो बेटा टोटल बॉल कितनी है, 3 + 5 यानी 8 है और रेड बॉल कितनी है, 3 है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की क्या हो जाएगी, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा
NE अपॉन NS। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, रेड बॉल निकालनी है। रेड हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, तो 3 बॉल ऊपर रखेंगे 3, और अपॉन में क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो ये हो जाएंगी आपकी 8। ठीक है, 8 बॉल हैं टोटल, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है अ डाई इज थ्रोन 2 times, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर एक पासे को 2 बार फेंका गया है तो कम से कम 5 एक बार आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बच्चों यहाँ पर सारे कॉम्बिनेशन देखिए हमने बना रखे हैं। पहले पासे पहली बार फेंका तो 1 आया, दोबारा में 1 आया, पहली बार में 1 आया, दोबारा में 2 आया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सबके साथ कॉम्बिनेशन बना रखे हैं। टोटल कॉम्बिनेशन 36 होंगे। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 एट लीस्ट 1, 5 कम से कम एक बार आए। तो आप देख सकते हैं 5 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 केस ये हैं, 7 8 9 10 11, टोटल 11 केस हैं। फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल लिखते हैं जो कि 36 है। अगले क्वेश्चन में देखो बच्चों कहा गया है DE पैरेलल है BC के, AE दिया गया है 2.7 सेंटीमीटर, BD दिया गया है 10.8 सेंटीमीटर, CE 8.1 सेंटीमीटर है, और आपको AD निकालना है। क्योंकि दोनों साइड पैरेलल हैं DE और BC, तो यहाँ पर हम लोग थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, BPT थ्योरम। क्या होती है, AE अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC। यहाँ पर वैल्यू रख दें, AD अपॉन 10.8 इज इक्वल 2.7 अपॉन 8.1। तो AD बच्चों आ जाएगा 2.7 अपॉन 8.1 इंटू 10.8, 27 3 ज़ा 81, 3 आ गया, 10.8 को 3 से कट किया तो ये आ गया आपका 3.6 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है साइन 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री और कॉस 38 डिग्री को सॉल्व करें। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान दें, कभी भी एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा हो तो हमें किसी एक को 90 माइनस करके लिखना होगा। तो यहां पर हमने साइन 52 को लिख लिया है साइन 90 माइनस 38। आप ध्यान दें 90 से 38 माइनस होगा तो 52 बचेगा। तो साइन 52 को लिख सकते हैं 90 माइनस 38, साइन 38 को वैसे ही लिख लिया, माइनस कॉस 52 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 38, कॉस 38 को वैसे ही लिख लिया। आप ध्यान दें हर जगह हमने 38 बना लिया है। बच्चों साइन 90 की वजह से किस में बदल जाता है, कॉस 38 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वजह से कॉस में बदला, 38 वैसे ही लिख दिया, साइन 38 वैसे ही लिख दिया, कॉस 90 की वजह से साइन में बदल जाता है, 38 वैसे ही लिख दिया, कॉस 38। आप ध्यान दें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएगी, 0 फाइनल आंसर होगा। बच्चों देखिए हम बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी आसान सोल्यूशन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों हम चाहेंगे जितने भी पुराने वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखें, और केवल ये वीडियो देखते देखते ही आपको काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ये आपको एहसास होगा। साथ में आप इनको नोट भी करते चलें रजिस्टर पर। अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक एपी सीरीज दी गई है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। आपको इसका 15th टर्म निकालना है। तो बच्चों n कितना है, 15 है, 15th टर्म बोला है। a फर्स्ट टर्म होता है जो कि 21 है, d क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आएगा -3। nth टर्म का फॉर्मूला बच्चों होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 15 इज इक्वल हो जाएगा a 21 है प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी -3 है। बच्चों ये सॉल्व करने पर आपको मिलेगा -21। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया है 241 अपॉन
4000 इज इक्वल टू 41/2 की पावर m 5 की पावर n। तो आपको m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में आपको इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो बच्चों इसको हम लोग 4000 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3 जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे। अब दोनों साइड को हमने कंपेयर करा दिया तो m की वैल्यू हो जाएगी 5 के इक्वल और 3 हो जाएगा n के इक्वल, तो दोनों mn मिल गया आपको। अब इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पावर सेम बनाएंगे। 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 241 इंटू 25 अपॉन 2 की पावर 5 हो गया, 5 की पावर भी 5 हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 5। बच्चों यहाँ पर 25 को मल्टीप्लाई कराया 241 से, ये आएगा 6025 डिवाइडेड बाई 5 2 10 और 5 0, ठीक, तो ये आ जाएगा 0.06025। ये फाइनल आंसर हो गया डेसिमल फॉर्म में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, इफ a इज इक्वल 5, l लास्ट टर्म इज इक्वल 45 एंड सम इज इक्वल 400 ऑफ AP, देन फाइंड n एंड d। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स पता करने। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला हमने लगाया है l इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l आपका 45 है, इज इक्वल a 5 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 5 माइनस हो गया तो 40 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू डी, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा हमने सम का फॉर्मूला यूज किया, Sn इज इक्वल n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। Sn 400 है, इज इक्वल आप देख सकते हैं सम की वैल्यू n बाई 2, a 5 है और l 45, ये हो जाएगा 50, इसके अपॉन में आ जाएगा, 2 आएगा मल्टीप्लाई में, तो सॉल्व करने पर आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 16। अब इक्वेशन 1 से हम फाइंड कर सकते हैं d की वैल्यू, तो इस n की जगह हमने क्या रख दिया है 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल 40 अपॉन में आएगा 15, तो आपको d इज इक्वल मिल जाएगा -8/3 प्लस का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आप देखिए, आपसे कहा गया है अगर एक लाइन सेगमेंट है AB जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 10 और 6, -8, बीच में कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 6, आपको ये निकालना है कि P इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो P के x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये x1 y1 है, x2 y2 है। P का x कोऑर्डिनेट आपको पता है -1 है, इज इक्वल m, x2 की वैल्यू क्या है 6 है, प्लस n, x1 की वैल्यू -3 है अपॉन m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये मिलेगा माइनस का m माइनस का n इज इक्वल 6m माइनस 3n। m वाले टर्म एक तरफ कर लिए तो ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो -7m इज इक्वल -2n। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, m अपॉन n आ जाएगा आपका 2/7। यही रेशियो आपको फाइंड करना था। देखिए पुराने वीडियो जरूर देखें क्योंकि वहां पर हमने काफी बेसिक चीजें आपको बताई हुई हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जहां पर लिखा हुआ है, अ सॉलिड इज मेड बाय एडजॉइनिंग 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 343 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। बच्चों यहां पर बोला गया है कि एक क्यूब है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम 343 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम होता ए क्यूब इज इक्वल, ये 7 की पावर 3 है, 3 कैंसिल होगा तो ए आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया कि ऐसे दो क्यूब को अगर हम एक साथ जोड़ के रख दें तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। बच्चों आप ध्यान दें, दो पासों को अगर अगल बगल रखते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, 7 + 7 हो जाएगी यानी 14 सेंटीमीटर। ब्रेथ और हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर ही बना रहेगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL।
तो 2L कितना है 14 इंटू बी 7 है, प्लस 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 14, यह आ जाएगा 90S प्लस 49 प्लस 98 इज इक्वल 2 इंटू 245। सॉल्व करने पर फाइनल आंसर आएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है एरिया फाइंड करें अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको दिए गए हैं। तो एरिया का फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बच्चों इन वीडियोस को आप बार बार देखें, जितनी बार आप देखेंगे उतनी चीजें अच्छे से आपको क्लियर होंगी। तो आप सब इन वीडियोस को कई बार देखें और लगातार देखें ताकि चीजें आपको आसान लगें, और इसको नोटबुक पर जरूर नोट करें और चीजें क्लियर होंगी आपको। यहां पर आपने 1/2 रखा है, x1 आप देख सकते हैं x1 है y1 है, x2 है y2 है, x3 है और y3 है। यहां पर x1 की वैल्यू रख दी, y2 y3 की वैल्यू रख दी। बच्चों y2 की वैल्यू क्या है, y2 c प्लस a है, y3 बेटा a प्लस b है, लेकिन इस माइनस की वजह से दोनों निगेटिव हो जाएंगे। यही चीज यहां पर भी होगी। आप देखेंगे यहां पर कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो a को मल्टीप्लाई करा देंगे c और b दोनों के साथ, आगे भी इसी तरह से, और आप देखेंगे हर एक टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो फाइनल आंसर आएगा 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कह रहे हैं अ कॉर्ड ऑफ डायामीटर 30 सेंटीमीटर, डायामीटर 30 है तो रेडियस हो जाएगी 15, मेक्स 60 डिग्री एट सेंटर, सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री। आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझ लें, देखिए यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है जिसकी कॉर्ड ए बी है। ठीक है, ओ से ए को और बी को ज्वाइन करा दिया है। ओ ए आपका 15 सेंटीमीटर है, इसी तरह से ए भी रेडियस है। सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री है और कॉर्ड ए बी है। आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। ये माइनर सेगमेंट है, कॉर्ड ए बी के नीचे का जो हिस्सा है इसी को कहते हैं माइनर सेगमेंट। इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। तो बच्चों रेडियस कितनी है 15 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल, सॉरी ब्रैकेट में क्या होगा, पाई की वैल्यू 3.14, थीटा 60 डिग्री गिवन है अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2। यहां पर 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 225 आएगा, 3.14, 60 से 360 कैंसिल होगा, 6 होगा, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 2 पहले से है तो 4 हो जाएगा। 225, 3.14 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.523, माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.433, माइनस करने पर दोनों को आएगा 0.09 और 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से आपने एरिया फाइंड कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपको बताए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, खूब प्रैक्टिस करें, जम के लगाएं ताकि आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फोर्थ का सी पार्ट। देखिए फोर्थ के सी पार्ट में कहा गया है यदि कॉसेक थीटा की वैल्यू 13/5 है तो टेन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें। कॉसेक थीटा इज इक्वल 13/5 क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जहां पर एच कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर पता करना है। परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं 5 स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, 25 इधर आके माइनस होगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ जाएगा 144, तो बी की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी 12। आपको टेन थीटा निकालना है जो कि पी अपॉन बी होता है, तो ये आ जाएगा 5/12। पी आपका 5 है और बी आपका 12 है। कॉस थीटा फाइंड करना है, बी अपॉन एच होता है, तो ये आ जाएगा 12/13। आप देख सकते हैं बेस आपने फाइंड किया है 12 अपॉन एच की वैल्यू 13 पहले से है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बेटा अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव 3 + √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों यहां पर हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, जहां पर 3 + √2 को हमने सपोज कर लिया कि एक रेशनल नंबर है, इसलिए 3 + √2 इज इक्वल हो जाएगा a/b, जहां पर a और b को प्राइम है और b नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम का मतलब होता है कुछ भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है, मतलब ये इस तरह का नंबर जैसे 3/5, ठीक है, मतलब जिसका HCF 1 हो, ऐसे नंबर। अब √2 छोड़ेंगे, बाकी सब एक साइड में कर लेंगे, तो √2 इज इक्वल a/b - 3, या √2 इज इक्वल हो जाएगा a - 3b/b एलसीएम लेने के बाद। अब ध्यान दें, a/b क्या था, रेशनल नंबर, a/b - 3b क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, और अगर एलसीएम ले लेंगे इसको तो a - 3b/b भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब हुआ ये √2 के इक्वल है, तो √2 भी क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट √2 इज इरेशनल, जबकि √2 इरेशनल होता है। इससे क्या पता चलता है, जो हम लोग लेके चल रहे थे, सपोज करके चल रहे थे, वो चीज गलत हो गई। इसका मतलब 3 + √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, 3 + √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये एक इरेशनल नंबर है। बच्चों देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है kx + 3y इज इक्वल k - 3 एंड 12x + ky इज इक्वल k। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, ठीक है, तो k की वैल्यू निकाल लो। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। हमने केवल पहला केस इक्वल कर दिया है, ये हो जाएगा k/12 इज इक्वल 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आएगा k² इज इक्वल 36, तो k आ जाएगा आपका +-6, ठीक है। तो आज आपने यहां तक क्वेश्चन देखे, आगे की सीरीज के क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें, समझें, चीजों को क्लियर करें और वीडियो को बार बार देखते रहें। धन्यवाद।